हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम जो है फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी 200 क्वेश्चन की 250 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज थी, उसी में आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले का लेक्चर जो था उसमें 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आगे जो है 41 से कुछ क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करवाएंगे, और ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो फोर्थ सेमेस्टर है आपका, वो ऑब्जेक्टिव है ना। फोर्थ सेमेस्टर जो आपका है, कैसा है, ऑब्जेक्टिव है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी एमसीक्यू की, तो वही हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी तक पढ़ा भी होगा। व्हिच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। छोटे से डीएनए के छोटे से खंड को क्लोन करने के लिए किस वेक्टर का यूज किया जाता है, तो आप सबको पता है, उसके लिए हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं, है ना। प्लाज्मिड प्लाज्मिड कहाँ से मिलते हैं, बैक्टीरिया से मिलते हैं हमको। कहाँ से, बैक्टीरिया, या फिर आप बोल सकते हो प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके अंदर भी प्लाज्मिड मिलते हैं। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं ना। डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड, और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं। सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं, स्वतः प्रतिकृतिकरण दर्शा सकते हैं। इस तरीके से ये होते हैं, है ना। ये है आपका प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो कि आपको याद कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। commonly used vector for human genome sequencing are। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में जनरली किस वेक्टर को यूज किया गया था, उसके बारे में आपको बताना है। टी डीएनए, बैक एंड यैक। बैक और यैक का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल, और यैक का मतलब क्या है, ईस्ट आर्टिफिशियल, है ना। तो ये जो है आपके वेक्टर, इसी को जनरली यूज किया गया था। किसको यूज किया गया था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दोनों जो वेक्टर हैं, इसको ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में मुख्यतया यूज किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीबीआर 322 वेक्टर। है ना, ये एक प्लाज्मिड होता है। पीबीआर 322 क्या है, एक एक टाइप का प्लाज्मिड होता है। आप लोग 12th में पढ़े होंगे, पीबीआर 322 वेक्टर। इससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, उसमें से आपको जो करेक्ट नहीं है उसको निकालना है ना। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1977 बाय बोलीवर एंड रोड्रिग्यूज। तो देखो ये बिल्कुल सही है। ये बी आर जो यहाँ लिखा है, पी बी आर, बी और आर से यही आपका तात्पर्य होना चाहिए। ये दो साइंटिस्ट थे, बोलीवर और रोड्रिग्यूज, इन्हीं के नाम पे इसको बी आर यहाँ पे आ रहा है ना, पी बी आर 322। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर बनाया था 1977 में। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्सेटाइल एंड इजीली मैनिपुलेटेड वेक्टर। तो ये बात भी सही है। इट हैज़ टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स, बिल्कुल, इसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन और एम्पीसिलिन, है ना। ये क्या है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन, दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होती है। ये बात भी सही है। तो लास्ट वाला तो पक्का गलत ही होगा, है ना। इट डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर सेल फर्स्ट, ये गलत है। सेल फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन साइट होती है ना। आप पूरा देखोगे तो इसमें सेल फर्स्ट होता है, पीवीयू फर्स्ट होता है, पीएसटी फर्स्ट होता है, पीवीयू सेकंड होता है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं। बाम
बाम एच फर्स्ट होता है ना, हिंड थर्ड भी होता है इसमें, तो कई सारी इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। तो ये बताया है यहाँ पे कि इट डज नॉट हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर सेल फर्स्ट, तो ये बात गलत है, सेल फर्स्ट इसमें प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है 44, इन ऑर्डर टू इंड्यूस द बैक्टीरियल अपटेक ऑफ प्लाज्मिड्स द बैक्टीरिया आर मेड कंपिटेंट बाय फर्स्ट ट्रीटिंग विद, किससे ट्रीट करना पड़ेगा इसके लिए आपको, तो इसमें हम क्या लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, which are the following techniques is most widely employed to check the progress of restriction enzyme digestion, किस मेथड को हम इसके लिए यूज करते हैं जिससे हमको पता चले। तो ये देखिए, पहला है आपका एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, पॉली अक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर पीसीआर। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी पे तो हम डीएनए के फ्रेगमेंट को डाइजेस्टेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो कटे हुए डीएनए के खंड होते हैं उसको हम एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अलग अलग करते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के बैक्टीरिया वगैरह पे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, प्लाज्मिड वगैरह पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था उसमें जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है ना लिंक की गई थी, वो कौन सा प्लाज्मिड था, उस प्लाज्मिड को बताना है ना। प्लाज्मिड के बारे में पूछा गया है आपसे, कौन सा प्लाज्मिड था, तो आपको पता होगा साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया होता है ना, साल्मोनेला टाइफिमोरियम जो कि एक बैक्टीरिया है। तो इसी के द्वारा इसी के अंदर से निकाला गया था ये प्लाज्मिड, ये बात आपको याद रखना है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया था वो साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया से लिया गया प्लाज्मिड था, जिसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन से डीएनए को, फॉरेन डीएनए को लिंक किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द डीएनए सेगमेंट which is not a palindromic sequence। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है दोनों ओर से पढ़ने पर सेम होना चाहिए, है ना, दोनों ओर से पढ़ने पर सेम होना चाहिए। मतलब जैसे हम चेक करते हैं, पहला है ये 5 डेज से 3 डेज, और ये इधर से देखो 5 डेज से 3 डेज। अब इसको पढ़ो, 5 डेज से स्टार्ट कर रहे हैं, GGATCC, है ना, फिर इधर से पढ़ो सी, मतलब गलत हो गया ना, 5 डेज से जी आना चाहिए था पहले, इधर नहीं आ रहा है। आपसे पूछा क्या है, व्हिच इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब पहला ही करेक्ट है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, बाकी आप देखिएगा सभी होंगे। देखो 5 डेज से शुरू कर रहे हैं जी, और इधर से 5 डेज से शुरू करो जी, ए टी, इधर भी सी और इधर भी सी, फिर 3 डेज 3 डेज, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ऐसे ही ये लास्ट वाला चेक करके देखिए, 5 डेज से स्टार्ट करिए, ट्रिपल सी है, यहाँ भी ट्रिपल सी है, फिर ट्रिपल जी 3 डेज 3 डेज। ऐसे ही इसमें भी आपको 5 डेज से देखो जी जी, सी, फिर डबल जी, फिर क्या है 2 सी है, जी सी और सी, यहाँ भी सी होगा, है ना, और 3 डेज 3 डेज। तो ये सब जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर सेम पोलैरिटी से पढ़ने पर 5 से 3 डेज अगर पढ़ रहे हो तो नीचे वाले में भी 5 से 3 डेज पढ़ो, अगर एक जैसे कोडोन्स आपको दिख रहे हैं तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है ना। क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपसे पूछा था व्हिच इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो पहला वाला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इको आर आई इज, इको आर फर्स्ट जो है ये क्या है, इको आर फर्स्ट के बारे में पूछा गया है आपसे। तो इको आर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, यूज टू ज्वाइन टू डीएनए फ्रेगमेंट, नहीं, डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेज ज्वाइन करता है ना, लाइगेज एंजाइम जो होता है आपको पता ही है।
इको आर फर्स्ट इज आ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिल्कुल करेक्ट। ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है ना। ये जो है इको आर फर्स्ट, ये क्या है, ये एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग द एंजाइम यूज टू ज्वाइन द डीएनए विद द प्लाज्मिड वेक्टर इज। तो डीएनए लाइगेज का ये काम होता है ना, ज्वाइन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज को। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है उसी के थ्रू हम ज्वाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्योंकि डीएनए इस तरीके से टुकड़ा होगा, उसको कौन कट करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट कौन जनरेट करता है, कौन काटता है डीएनए को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। किसके द्वारा उन फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, आपको पता ही है, एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उन सभी सेगमेंट को हम अलग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है कौन सा इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो थर्ड वाला आपको मिलेगा 5 डेज से, देखिए GAATTC, फिर 3 डेज। तो ये आपका क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर। इसमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर को बताना है आपको। डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफिमोरियम, नहीं ये गलत हो जाएगा। प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमोरियम अगर होता तो वो क्लोनिंग वेक्टर हो जाता। फिर है टीआई प्लाज्मिड, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि प्लाज्मिड आ गया ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर आप जानते ही हो, कैंसर सेल्स का जो इकट्ठा हो जाता है मास, उसी को बोलते हैं ट्यूमर। तो ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से निकाला गया प्लाज्मिड है, जो कि क्राउन गाल एक डिजीज होता है प्लांटों में, उसी को ये कॉज करता है ना। कभी डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, अभी तो एग्जाम के लिए याद रखिए कि टीआई प्लाज्मिड जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये क्लोनिंग वेक्टर के जैसे काम करता है। चलिए अब हम बात करते हैं 53। इको आर फर्स्ट क्लीव्स द डीएनए स्ट्रैंड टू प्रोड्यूस। कैसे इंड बनाएगा, स्टिकी इंड या फिर ब्लंट इंड, है ना। इको आर फर्स्ट जो होता है वो कैसे इंड बनाता है, तो इको आर फर्स्ट जो है ये स्टिकी इंड बनाता है। स्टिकी इंड मतलब चिपचिपे सिरे बनाता है जब डीएनए को कट करता है। इस तरीके से डीएनए के खंड होते हैं ना, दो, जैसे GAATTC, है ना। फिर GAATTC, ये मान लीजिए ये 5 डेज है और ये 3 डेज, ये 5 डेज और ये 3 डेज। इसी तरीके से ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो जो ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, इको आर फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताएं। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करता है। अब ये डीएनए आपको पता है, ये 5 डेज से 3 डेज और एक 3 से 5 डेज, इस तरीके से एंटी पैरेलल लगा होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं। अब ये बीच में यहाँ पे कट लगाता है, कहाँ पे लगाता है, ए और टी के बीच में, है ना। ए और टी के बीच में यहाँ पे ये कट लगाता है यहाँ पे, और इधर से भी लगाएगा। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे बन जाते हैं स्टिकी इंड, चिपचिपे सिरे, जो कि लाइगेज की मदद से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं ना, जुड़ने में बहुत ज़्यादा मदद होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मैच द एंट्रीज इन कॉलम फर्स्ट विद दोज ऑफ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। कॉलम फर्स्ट में है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इधर आपको कोहलर मिशेल एलेक्स जेफरी, है ना। इसका क्वेश्चन जो है आधा उस साइड में है, तो अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं साथ में।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, अर्बर हो गए, कैरी मुलीज हो गए। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये तो एलेक्स जेफरी होगा, आप सबको पता है ना, एलेक्स जेफरी। अब इधर देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपका एलेक्स जेफरी था, क्यों, मतलब जो सी वाला ऑप्शन है उसके सामने क्यों आना चाहिए, सी में क्यों, देखिए एक ही में आ रहा है बस, तो पहला वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई, इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे हमने करवा दिए हैं भी, इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सॉरी, कुछ समस्या हुई है लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 55, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, बायोलिस्टिक या जीन गन इज सुइटेबल फॉर। आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर का देखा होगा आपने, तो आपको बताया था कि बायोलिस्टिक या जीन गन जो है एक मेथड होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफर करने की, है ना, जो कि सामान्यतः किसमें यूज की जाती है, प्लांटों में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल किसके लिए सुइटेबल होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको टारगेट सेल्स जो हैं उसके अंदर आप पहुंचा दें, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 57, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल इज कॉल्ड। एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल, है ना, से टैग्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, जैसे प्राइमर है, प्रोब है, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। प्रोब जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड का सिंगल स्टैंड होता है जिसमें रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल्स लेबल होते हैं ना, जिसको हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी प्रोब का यूज किया जाता है ना। लास्ट की जो स्टेप होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, उसमें हम प्रोब यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, जो किसी का भी डीएनए है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, उसके डीएनए की जांच करते हैं, तो उसको उसके फ्रेगमेंट जो होते हैं उसका कंप्लीमेंट्री प्रोब यूज करके फिर हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, उसके बाद में फ्लोरोसेंस के लिए रेडियो एक्टिविटी का यूज किया जाता है ना। तो ये सब प्रोसेस हैं, आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इससे पहले पढ़ा भी होगा, और मैंने भी 3rd सेमेस्टर में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाया था। देखिए यही है PBR 322, है ना। देखो इसमें इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन साइट है, PST फर्स्ट है, PVU फर्स्ट है, इको आर फर्स्ट है, क्लेव फर्स्ट है, हिंद सेकंड है, बाम एच फर्स्ट, सेल फर्स्ट और PVU सेकंड, है ना। ये सब क्या है, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है। और ये देखिए एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ये वाली है और ये वाली है। इस तरीके से ये बनता है आपका प्लाज्मिड। ये है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ORI साइट, और ये रोप है ना। तो ये PBR 322 का पूरा डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। द गिवन फिगर इज द diagrammatic representation of the E. coli vector PBR 322. Which one of the given option correctly identifies its certain components? इनमें से आपको बताना है। ORI का मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, ओरिजिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये गलत है। रोप का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं ये भी गलत है। थर्ड है हैंड, थर्ड इको आर फर्स्ट सिलेक्टेबल मार्कर है, नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर जो हैं वो आपके टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन और एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। तो यहाँ पे देखिए वो दोनों नहीं आ रहे, हिंड सेकंड और इको आर फर्स्ट, इन दोनों में तो आ नहीं रहे भाई। ये जो एम्पीसिलिन वाला है इसमें 2 हैं, PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट, और यहाँ पे बाम एच फर्स्ट और सेल फर्स्ट आ रहा है।
देखिए लास्ट ऑप्शन है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ रोंग मैचिंग, इसमें से रोंग मैच आपको ढूंढना है, कौन सा मैच रोंग है। देखो सोमेटिक का मतलब फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट। वेक्टर डीएनए का मतलब साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस, गलत हो गया, यही सही है आपका आंसर है ना। रॉन्ग रॉन्ग ढूंढना था। वेक्टर डीएनए का मतलब क्या होता है, साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस नहीं होता। वेक्टर का मतलब वाहक है ना, जैसे व्हीकल, जिसमें आप अपने डीएनए को जोड़कर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद द डीएनए टू बी बम्बार्ड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ। तो ये तो आपको इससे पहले भी करवाया है मैंने क्वेश्चन, गोल्ड और टंगस्टन, है ना। डीएनए जो होता है, डीएनए के ऊपर गोल्ड और टंगस्टन की हम क्या बनाते हैं, कोटिंग करते हैं, उसके बाद में बायोलिस्टिक या जीन गन के थ्रू उसको सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स used in recombinant DNA technology that make staggered cuts in DNA leaving sticky ends is। तो sticky end कौन सा बनाता है भाई, ये तीन आपको क्या दिए हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो एंजाइम है जो स्टिकी एंड बनाते हैं। तो इसमें देखो इकोआर फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट हो गया, हिंद थर्ड, ये सभी क्या बनाते हैं, सभी स्टिकी एंड बनाते हैं, चिपचिपे सिरे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 62, ये क्या कह रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर फर्स्ट कट्स द डीएनए बिटवीन बेसिस जी एंड ए ओनली व्हेन द सीक्वेंस इन डीएनए इज। अगर जी और ए के बीच में काटता है, ये जो इको आर फर्स्ट है ये जी और ए के बीच में काटता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जी और ए के बीच में यहाँ पे कट लगाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कोहने और बोयर isolated an antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistant gene in the ear। तो आपसे ईयर पूछा गया है। कोहने और बोयर ने बहुत ज़्यादा काम किया है बायोटेक में, है ना। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की टेक्निक है, इस पे स्टार्टिंग के जो साइंटिस्ट हैं वो यही थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोध किया था, है ना। और रिजल्ट भी बहुत अच्छा इन्होंने निकाला था। तो ये 1972 में जो है इन्होंने आइसोलेट किया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज फॉर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस लिए यूज किया जाता है, तो आपको पता ही है, एनी डीएनए फ्रेगमेंट सबके लिए यूज किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजीली कटेड अबाउट द मिडिल बाय सम पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है आपका सही है, GAATTC वाला, है ना। यही इको आर फर्स्ट का भी होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर द। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम किस लिए यूज करते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। बस यही करेक्ट हो गया आपका, है ना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है भाई। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट और आइसोलेशन के लिए ही तो हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 67, द यूजुअल सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस यूज्ड इन जीन क्लोनिंग इज। जीन क्लोनिंग तो ज़्यादातर हम बैक्टीरिया को ही यूज करते हैं ना। मैक्सिमम जो वेक्टर के जैसे यूज किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं। बैक्टीरिया से ही प्लाज्मिड मिलेगा। यहाँ पूछा सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो एंडोन्यूक्लियस जो है ये क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वायरस से अपनी हेल्प करने के लिए
मशीनरी होती है बैक्टीरिया के अंदर, ताकि वायरस इनको इन्फेक्ट ना करे बैक्टीरियोफाज। तो जनरली हमको बैक्टीरिया से ही मिलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। क्वेश्चन नंबर 69, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस कॉल्ड इको आर फर्स्ट, व्हाट डज को पार्ट इन इट स्टैंड फॉर। जो इको में सी और ओ है, को, इसका मतलब पूछा गया है, इसका क्या मतलब है, क्यों इसमें सी और ओ लिखा हुआ है। को का मतलब है कोलाई, स्पीसीज से, है ना। ई से होता है इस्चेरिचिया, और सी ओ का मतलब है कोलाई, है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, एगारोज एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड इज यूज्ड इन। जो एगारोज जेल है आपका, वो सीवीड, जो रेड एल्गी होती है, समुद्री शैवाल, समुद्री खरपतवार, उससे आपका एगारोज जेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको हम किस में यूज करते हैं, यही पूछा गया है। तो इसको कहाँ यूज किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। किस में यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये आज के 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आगे जो है कंटिन्यू हम ये सीरीज पूरी चलाते रहेंगे। लगभग 250 क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, वो सब कंप्लीट करवा दूंगा बायोटेक से, जिससे आपके जो बायोटेक से स्टार्टिंग के जो यूनिट हैं, उनसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सब इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।